आप सभी को नमस्ते। और आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत ही खास मेहमान को लेके आप सभी के सामने। आज जिस किताब के बारे में हम चर्चा करेंगे ये हिंदी में है और इसके लेखक है अरविंद सिंह जो हमारे साथ मौजूद है। किताब का नाम है फोर कप टी इन अ नाइट। सो ये एक फिक्शनल बेस्ड पोइट्री की बुक है। उसके बारे में और बातचीत करेंगे और पता चलेगा। लेकिन इससे पहले मैं अरविंद जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो अरविंद जी जो है वो बेसिकली बिलोंग करते हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। आप सभी को थोड़ा थोड़ा पता ही होगा। जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और इन्होंने बैचलर डिग्री की है फिलोसॉफी में एंड देन इन्होंने बैचलर डिग्री की है फार्माक्यूअल्स में और करियर भी इनका इसी फील्ड में है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपकी पहली किताब है जो आपने पब्लिश की है अरविंद जी। जी नमस्कार मैडम। मेरा ये पहला ही बुक है। एक्चुअल में मैं इस बुक को काफ़ी दिन पहले लिखा था, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। बट ये मेरा पहला ही बुक है। इस बुक को जी पब्लिश कराने के पीछे मेरा एक खास मकसद ये था कि मेरे पोएट्री जो मैंने लिखे थे अपने कॉलेज लाइफ में, उसको इसमें इन्वॉल्व की। जी। अ, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, क्योंकि मुझे लगता है एक किताब पब्लिश करना एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ मैं, क्योंकि लिखना इतना आसान चीज नहीं है। और अपने जी। लेखन को सबके सामने पब्लिश करना या लोगों को मतलब लोगों के साथ जोड़ना इतनी सही, मतलब मैं बोलूंगी इतना इजी टास्क नहीं है। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड आप अपना थैंक यू मैडम। अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक इस किताब को लिखने में। ये मैं एक्चुअल में एक बार ऐसे ही टहलते हुए जा रहा था बहुत दिन पहले। तो हम्म। कुछ देखा ऐसा इंसिडेंट कि कुछ लोग मतलब सुसाइड भी कर लेते हैं। एक न्यूज़ भी पढ़ा था कि लोग सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे अपने आप को अंदर कुंठा में। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं थोड़ा समाज के लिए एक मोटिवेटिव बुक लिखता हूँ। और जो मैंने इवन आसपास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको कि लोग नहीं जानते हैं, न पहचानते हैं। बहुत सारी मोटिवेटिव घटना है, जैसे इसमें मैं एक वो विक्षिप्त औरत की मैंने घटना लिखा है कि वो विक्षिप्त होते हुए भी उसको उतना ही चाहिए जितना चाहिए हम लोग को। पूरा बहुत सारी चीजें चाहिए होता है। तो वहां से मोटिवेशन मिला था मुझे कि मैं थोड़ा समाज के लिए एक ऐसा मोटिवेटिव बुक लिखूं। कविताएं मेरी हावी है। कविताओं को इनपुट करके मैं बुक लिख रहा था, तो मुझे लगा खाली बुक लिखना एक टास्क अलग है, इसमें मैं कविता डालता हूँ अपना। तो उसको भी उसी के अकॉर्डिंग अलाइन करके मैंने कविताएं लिखी, जो कि बुक का मेन थीम था। ये ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी पाठक लोग ज्यादा बेटर समझेंगे। जी। अ, तो अरविंद जी जब आपने ये किताब लिखना शुरू किया तो मतलब ये पूरा समय जो था किताब लिखने का, आपको कितना समय लगा होगा ये सारी कविताएं कंपाइल करने में? अप्रॉक्स 15 से 16 महीने लग गए थे। मुझे फर्स्ट बुक थी तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लिया। एक एक वर्ड को समझना, लिखना और उसको सही करना। और मेरा बैकग्राउंड हिंदी का बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसमें जो है हिंदी बुक लिखना, एक इंटर में मैंने पढ़ा था लेकिन हिंदी का उतना बैकग्राउंड नहीं है। तो हिंदी की थोड़ी सी स्टडी भी करनी पड़ी जिससे कि इसमें काफी कुछ मिस्टेक कम हो सके और मैं लिख सकूं। अ, तो जब हम बात करते हैं, जब भी कोई नया बुक लिखता है या जब सामान्यतः बात करते हैं तो एक काफी डिफिकल्ट रहता है, चैलेंजिंग होता है एक बुक लिखना। तो एज अ ऑथर आपने किन किन समस्याओं का सामना किया? मतलब कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू कि आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हो या आपको ये मालूम नहीं चल रहा हो कि आपको आगे क्या लिखना है। तो आपको क्या ऐसी कोई भी समस्या का सामना करना पड़ा ये बुक लिखते टाइम? बहुत समय एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आते। सटीक हम्म। वर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं कि हम यहाँ जो वर्ड डालना चाहते हैं वो वर्ड नहीं। तो उसमें वे है उस वर्ड को हम क्या किए कि कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे वर्ड एट ए टाइम लिखे, वो कुछ जो थे वो अप्रोप्रिएट नहीं थे।
तो हमने उसको नेक्स्ट टाइम रिव्यू के टाइम में उसको चेंज किया, वर्ड सही किए, करेक्ट किए। तो ये इसमें वर्डों का रहता है मैडम, ये मेरा एक्सपीरियंस है। काफ़ी वर्ड ऐसे होते हैं जब हम एक बार लिखने के बाद रिव्यू करते हैं तो लगता है कि नहीं ये वर्ड इतना अच्छा नहीं है, दूसरा वाला ज़्यादा वर्ड वर्ड अच्छा है, तो उसमें फिर कहानी बदल जाती है, फिर कहानी बदल जाती है। तो ऐसे करके हमने भी चैलेंजिंग फेस किया एक एक पेज लिखने में इनिशियल स्टेज में, कि कई बार हमारी कहानी दो दो चार चार पेज बदल गई, जिसको कि मुझे फिर से लिखना पड़ा। तो वो आता है वर्ड का सिलेक्शन ऑफ वर्ड में है, उसमें आता है। मुझे ये प्रॉब्लम आई, बाकी आथर्स को कितनी आती होगी वो मैं नहीं समझ पाता हूँ, मुझे ये आई। आपके ये क्वेश्चन वैलिड है। जी। तो ऐसा होता है ना कि हम किसी ना किसी के पास जरूर जाते हैं सलाह के लिए या कोई सजेशंस के लिए। तो मतलब ओवरऑल आपकी जर्नी में कोई ऐसा साथी था आपको जो हमेशा अच्छी तरीके से सलाह देते थे या आपको बताते थे कि इस चीज को आप ऐसे सुधार सकते हो या बेटर कर सकते हो? हाँ, इनफैक्ट इसमें मैंने नाम भी लिखा है। कुलदीप जी थे, मेरे अच्छे मित्र हैं, और हम्म। उन्होंने हर मोड़ पे इसमें हमारा वो इम्प्रूव करवाया है। कहीं वर्डों का होता था, कहीं कुछ होता था, बोलते थे नहीं ये लाइन आपने थोड़ा ऐसे लिख सकते हो। उन्होंने काफ़ी मेरा हेल्प किया। और मेरे छोटे भाई संदीप जी, मेरा एक बार कंप्यूटर क्रैश भी हुआ था, लिख रहा था, तो उन्होंने थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मैं बोला मेरा सारा मेहनत चला गया, तो उसने पता नहीं बहुत सारे मेहनत करके कोशिश करके मेरा पूरा डाटा निकाला। तो वो दोनों लोग की हमारे साथ हमेशा मेहनत जुड़ी है, जिससे कि ये बुक पब्लिश हो पाई। जी। अ, अरविंद जी, जब हम बात करें इस किताब की कविताओं के बारे में, तो ये कैसे हैं, मतलब किस तरीके के हैं, या कोई एक रीडर पढ़ना चाहेगा तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है इसमें से? इस बुक से कविताओं को अपने जीवन में उतार सकता है। जैसे मैंने कविताओं को सम्मिलित इसीलिए किया है, जैसे मेरा एक सबसे पसंदीदा कविता है जो मैं पाठकों के लिए लिखा हूँ, अपना खुद का। उसमें अ, मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि आप लोग को सारांश बताने की कोशिश किया है। और इसमें जैसे मैंने शुरुआत किया है, कोमल तन पर वज्रपात, नीचे रंगीन पत्थरों का घात। इसका मीनिंग मैंने उस तरह से दिया कि आप एक पुष्प के समान हैं, कोमल हैं, लेकिन यहाँ समाज जो है आपको बहुत सारे तरह का यातनाएं देता है। तो इससे बचना है, इससे बचना है, और इसमें इससे लड़ना भी है। इस तरह का मैंने कविताओं को सम्मिलित किया है। ये कविताएं एक्चुअल में बुक के सार बना के हमने दिया है, कि कविताएं हमेशा याद रहती है। मेरा मानना ऐसा था कि कविताएं हमेशा याद याद रहती है, और वो ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है कि हम राइट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और वो फिर कई बार, लेकिन कविताएं याद रहती है। जो कविताएं अपने आप को लग जाती है कि नहीं ये कविता मेरे लाइफ को बदल दिया, तो वो कविताएं याद रहती है। इसलिए मैंने बीच बीच में कविताओं को डाला, और इस बुक के अकॉर्डिंग डाला। और इस बुक में हमने कई कविताएं डाले हैं जो संघर्षों से रिलेटेड है, कई कविताएं ऐसे ही डाले हैं जो कि आपको ये बताएगा कि जीवन का तरीका कैसा होना चाहिए। ऐसे करके हमने लिखा है। काफी सुंदर तरीके से आपने इसका मतलब विवरण दिया। जैसे कि मैं पूछना चाहूंगी कि जब भी आप एक किताब लिखते हैं और इसको पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो काफी सारी चीजें होती हैं। हम बहुत इनसिक्योर भी फील करते हैं और थोड़े से वो चिंताएं होती हैं कहीं ना कहीं कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, या कैसे तरीके से लोग हमें हमारी कविताओं को देखेंगे। तो एक लेखक के हिसाब से आप क्या अनुभव करते हैं इस बारे में? इनिशियली हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने एक बार निर्णय किया कि नहीं मैं लिखूंगा, लोगों को पसंद आएगा। ऐसा विश्वास था कि लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि लेखक को अगर ऐसा सोचेगा कि मेरा कविता पसंद आएगा कि नहीं, मेरी राइटअप पसंद आएगा कि नहीं, तो वो लिख नहीं पाएगा। इसलिए हम उससे अलग होके सिर्फ लिखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जी। और जैसे कि आप एक प्रोफेशनल हो, तो जैसे भी होता है कि हमारी लाइफ बहुत ही बिजी हो जाती है डेली का हम देखें तो।
तो फिर आप लेखन के लिए कैसे समय निकालते हैं, या क्या आपका ये डेली रूटीन रहता है कि कुछ टाइम आप फिक्स करके देते हो कि मुझे इस टाइम पे लिखना ही है या कुछ? नहीं, ये छुट्टी आवर में हम लेखन को अपने रखते हैं। और इस पे ज़्यादातर शनिवार को शाम को लिखते हैं या फिर रविवार को लिखते हैं। हम्म। डेली तो हम ऑफिस टाइम में होते हैं, बट शनिवार और रविवार को लिखते हैं, या कोई ऐसी छुट्टी मिल गई जहाँ पर मैं लिखने के मूड में हूँ तो लिख लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम जा रहे होते हैं कहीं, कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो वहाँ नोट कर हम्म। लेते हैं वो चीज़ें और फिर लिख लेते हैं। इस तरह से हम लिख पाते हैं। जी। अगर मैं आपको एज अ राइटर पूछूं, तो आपकी कोई कविता सबसे प्यारी है आपके लिए, मतलब इस किताब में ऐसी कोई कविता है आपकी? जी, एक कविता है जिसमें हमने, मैं उसको पेज नंबर के साथ आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। टॉपिक के साथ हमने लिखा है, हाँ, टॉपिक के साथ हमने लिखा है। एक कविता है जो हमें प्रकृति से मिली, जी। 35 नंबर पेज पे है। हम्म। हाँ, ये 35 नंबर पेज पे है। तो ये 35 नंबर पेज, 35 और 36 नंबर पेज पे हमने कविताओं को प्रकृति से लिया। प्रकृति में एक्चुअल में इसमें हमने वो कविता के माध्यम से ये दर्शा, मेरा जो भावना था कि मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि एक जैसे घर में बच्चे हैं, बच्चों को आप वो समझ लीजिए, पानी का बूंद समझ लीजिए। तो उसके लिए लिखा, एक बूंद उठी है हिम्मत कर, हुंकार भरी है आगे बढ़, संघर्ष करूं मैं अस्तित्व प्राप्ति को, भानुपुंज में मिल जाऊं, स्वर्णिम सा मैं चमक जाऊं, एक बूंद उठी है हिम्मत कर। ये उसके लिए मैंने एक न्यू बर्न के लिए लिखा। लेकिन वो गिरता है पत्थर पर, पत्थर पर गिरता है तो पत्थर को कोसता है कि पत्थर मुझे रास्ते में रोकता है, पत्थर मुझे चोट लगाता है। और पत्थर का सेंस यहाँ पर पत्थर नहीं है, यहाँ पर घर के उसके बड़ों से है, जो माँ बाप हैं, जो उसको रास्ता देना चाहते हैं। तो वो पत्थर क्या बोलता है, अडिग हूँ संघर्षशील हूँ, नादान है वो जलधारा, करती अटखेलियां मुझ पर, बहा ले जाती कुछ हंस हमारा। और फिर वो बाद में अंतिम में पाठ पढ़ाता है, टूट, जुड़ना टूटना बिखरना फिर बह जाना, यही जीवन का खेल है सारा। वो बताता है कि ये जीवन क्या है, कैसे है। और फिर वो संघर्षों के लिए फिर बोलता है, फिर उसके बाद लास्ट में बताता है कि अगर मैं इतना निष्ठुर न हूं तो उसके उपलक्ष्य में क्या होता, दिशाहीन फिर लक्ष्य से भटके, गंतव्य प्राप्ति को फिर से तरसे, अनायास ही फिर ये वर्षे बरस बरस को फिर तरसे। इसका मतलब कि अगर कि मैं उनको दिशा न दूं तो वो नदी का रूप नहीं ले सकती और सही जगह नहीं जा सकती। तो वो, इसको मैं थोड़ा एक, आपके जैसे संघर्ष को, आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्षों को आपके माँ बाप का या आपके जो बड़े हैं उनका जो डांट फटकार है या उनका एक तरीका है, उसको दर्शाने की कोशिश किया अपने माध्यम से, बैठ के प्रकृति से। ये मुझे बहुत पसंद आता है, आज भी पसंद आता है। मैं एक कविता लिखा था तो बैठ के ही लिखा था, एक झरने के किनारे किनारे ही बैठा था, वहीं से लिखा था। लेकिन फिर मैंने उसमें ये डाला, उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसा डाला कि ये दोनों सेंस में आए, ये मेरे कहानी के भाव को भी करे और वो झरने को भी व्यक्त करे। ऐसा मैंने कोशिश किया इसमें। बाकी आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको जैसा भी फीलिंग होगा आप बता सकते हैं हमें कि नहीं हमने उसको कोशिश बराबर पूरा किया है या नहीं किया। मैं बिल्कुल पढ़ूंगी आपकी ये किताब। और जैसे कि आपने इस कविता को पढ़ा अभी, मुझे बहुत सुंदर लगा जिस तरीके से आपने इसकी तुलना की है प्रकृति की चीजों के साथ। मुझे लगता है कि आजकल जो हिंदी लेखन है बहुत थोड़ा सा कम हो रहा है, जहाँ की हम उस उन शब्दकोशों को हम नहीं पकड़ पाते हैं जिस तरीके से आपने चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका मतलब, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी आपकी किताब। और मुझे ये लगता है कि सबको ही पढ़ना चाहिए। जी और थैंक यू मैडम।
बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कविताएं और भी होंगी। ये आपके नजरिए से आपने कहा कि ये सबसे अच्छा है, मतलब आपको बहुत पसंद है। लेकिन शायद और भी कविताएं इससे भी अच्छी हो सकती हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें भी पता चलेगा। हाँ, इसमें और भी कविताएं हैं, जिद पे है। और इस टॉपिक जो फोर कप टी के नाम से है, इस पे भी कविताएं हमने लिखा है कि इस पे भी हमने, इस टॉपिक पे भी नाम है, ये कविता है एक। और हम्म। एक जिद पे है, जिद संघर्ष से जिद करना है, अपने कर्तव्य से जिद करना है। तो इस तरह की मैंने बहुत सारे कविताएं समावेश किया है इसमें। और कोशिश ये किया है कि थोड़ा फिलॉसफी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो काफी कुछ इसमें फिलॉसफिक तौर पे ही लिखने की कोशिश किया है। जी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से कविता को पढ़ा है। ये कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ के गया है मेरे अंदर कि बहुत सारे दिन से मैं पहले हिंदी कविताएं पढ़ती थी, पर मैं बहुत डिस्कनेक्टेड हो गई हूँ अभी। कहीं ना कहीं ये मुझे भी एक मौका देगा उस चीज को फिर से तराशने की और फिर से शुरुआत करने की, हिंदी पढ़ने की। तो मेरी ही तरह और भी लोग होंगे जो बहुत ही प्रोत्साहित रहते हैं हिंदी साहित्य पढ़ने में। मैं उनको भी यही मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज जाइए, इस किताब को खरीदिए, पढ़िए, और बताइए कि आपको कैसा अनुभव होता है इस किताब को पढ़ के। हमें भी बहुत खुशी होगी, और हमारे जो ऑथर हैं उनको भी बहुत खुशी मिलेगी ये पता करके। जी, उमी जी, मैं एक्चुअल में ये किताब लिखते वक्त ये ध्यान में रखा था कि जो स्टूडेंट वर्ग है, एक हम्म। जो पढ़ने वाले वर्ग हैं, उनको थोड़ा गाइडेंस बहुत कम लोगों के पास होती है। कई लोग बहुत प्रतिभावान होते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं कि कदम गलत उठा लेते हैं, जिससे हम्म। समाज भी दिक्कत होता है और व्यक्तिगत भी दिक्कत होता है। तो वो उस ध्येय को रख के मैंने इस बुक को लिखा है। इस बुक में उसी चीजों को मैंने समाविष्ट किया है कि जिससे कि एक चरित्रवान कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बन सके। मेरा ऐसा इस बुक के लेके था कि मैं बुक ऐसा लिखूंगा जिसमें वर्डों का सही चयन हो, और ज्यादा से ज्यादा जो ये जो आज के समय में स्टूडेंट है, जो कहीं ना कहीं फेल्योर होते हैं, कई बार फेल्योर होते हैं, वैसे मैं भी फेल्योर हुआ हूँ बहुत सारे जगह पर। मैंने इस बुक में वो भी ऐड किया है कि एक दो बार मैं भी फेल्योर हुआ हूँ, मैंने भी अपना रास्ता चेंज किया है। चेंज करके फिर हमने दूसरा रास्ता तलाशा, उसके बाद फिर आ, वापस से हम इस लेखनी पर आए, जो कि लेखनी मेरी हावी थी पहले। तो वो कहीं ना कहीं मैंने बहुत लंबा संघर्ष करके ये लेखनी पे वापस काफी समय बाद लौटा हूँ। तो इसलिए मैंने उसको समाविष्ट करने की कोशिश किया है कि लोग इससे लाभ उठाएं और अपने आप को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि उनको करना क्या चाहिए, खुद से रिव्यू करें। इसमें मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप ऐसे ही फॉलो करिए। हमने कई बार लिखा है कि आप अपने आप को खुद रिव्यू करिए, आपको गलतियों का एहसास हो जाएगा कि यहाँ आपने गलती की है। जैसे आज की डेट में मैं रिव्यू करता तो मुझे पता चलता है कि मैंने ये गलती नहीं किया होता तो आज ये मेरी दूसरी सफलता होती। तो वो बिल्कुल। सबको एहसास होता है। हाँ, उस पे ईमानदारी से काम करेंगे तो वो सफल होते हैं। बस यही कोशिश थी मेरी कि लोगों को एक मैसेज छोड़ूं कि आप अपने गलतियों को स्वयं रिव्यू करिए, दूसरे को रिव्यूअर मत बनाइए। दूसरा अपने हिसाब से रिव्यू करता है, वो अपने परिस्थितियों के हिसाब से रिव्यू करता है। आप जब रिव्यू करेंगे तो आप अपनी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से रिव्यू करेंगे और उस पे काम हो पाएगा। बिल्कुल। और जब हम अपनी गलतियों को रिव्यू करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही कठिन चीज होती है कि अपने अंदर झांक के फिर उन चीजों को ढूंढ के निकालना और फिर उन पे काम करना। तो कहीं ना कहीं अगर आपके विचारों से या आपकी कविता या किताब के माध्यम से स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को उस तरीके का एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी चीज कुछ हो सकती है किसी के लिए भी। हाँ, ये एक्चुअल में दो चीजें होती है जो मैंने अपने लाइफ में आजकल अनुभव किया
एक होता है खुद की गलती को सही से समझना कि वास्तव में ये मेरी गलती थी। बहुत सारे लोग क्या होता है कि गलती को अपने मानते गलत है लेकिन उसको वास्तविकता तक नहीं ले जाते कि ये मेरी गलती यहाँ तक थी। हम्म। उसके बाद उस गलती को समझने के बाद किसी और के साथ कमेंट करने से अच्छा है कि अपने आप से कमिटमेंट करिए कि ये मेरी गलती है। मैं खुद से कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। तो वहां हम्म। पर रिजल्ट बेटर आता है। क्योंकि दूसरे से कमिटमेंट कर किया तो वो भूल गए हम, सारी चीजें भूल गए। खुद से कमिटमेंट कभी भूलता नहीं है, हमें याद दिलाता है कि नहीं, हमने खुद से कमिटमेंट किया है कि ये गलती हमें दोबारा नहीं करना है। हम्म। यहाँ से मुझे दूसरी लाइन पे चलना है, इस रास्ते पे नहीं चलना है। तो वो खुद से कमिटमेंट होना चाहिए। मेरा बुक लिखने का आधार यही था कि लोग खुद को रिव्यू करें, मेरे पाठक जो भी पढ़े। और मैं तो ये मान के लिखा था एक्चुअल में, उम्मीद जी की एक भी अगर के व्यक्ति मेरे इस बुक से प्रभावित होके सफल हो गया तो मेरा यही रिवार्ड है। ये बाकी आगे का जो भी हो, लेकिन मैं तो बस इतना ही मानता हूँ कि कोई एक भी व्यक्ति अगर इस बुक को पढ़ के सफल हो गया तो मेरा यही रिवार्ड है। बिल्कुल। और आई थिंक एक लेखक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती कि आपके लेखन को कोई इंसान अपने जीवन में उसको मतलब यूज कर रहा है और उससे उनको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अरविंद जी, मैं पूछना जी। चाहूंगी कि क्या आप अपने रीडर्स के लिए, जो फ्यूचर में आपके रीडर्स होने वाले हैं, उनके लिए कुछ आप एंडिंग नोट में बोलना पसंद करेंगे? कोई भी स्पेसिफिक चीज? जी मैडम, उनके लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा कि वो सफलता असफलता एक अलग चीज है। सफल होने के बाद भी बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। तो एक कर्तव्य पथ पे ही बने रहे सफल होने के बाद भी। हम्म। अगर वो कर्तव्य पथ में है तो कभी असफल नहीं होंगे। और कर्तव्य पथ है जब तक तब तक उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, कर्तव्यों के बंधन हैं। और सफल होने के बाद फिर अगर कर्तव्य पथ पे नहीं है तो फिर वो सफलता माने नहीं रखता। इसमें लास्ट में वो जो पाठकों के लिए मैंने कविता लिखा है उसमें ये भी लिखा है कि ये चीज लिखा है मैंने, आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक्चुअल में। अ, बस जस्ट मैं पढ़ के सुना देता हूँ उस लाइन को। अगर वो समझेंगे मेरे पाठक, क्योंकि वो संदेश ही है पाठकों के लिए। तो मैं वो लाइन सुनाता हूँ। स्वच्छ रहोगे लक्ष्य मिलेगा, निमित्ति के मुक्ति मिलेगी, निमित्ति से मुक्ति मिलेगी। कर्तव्य भूल गए अगर लक्ष्य में, कर्तव्य भूल गए अगर लक्ष्य में, फिर न वो लक्ष्य मिलेगा न ही कर्तव्य रहेगा। ये एक हम्म। लाइन है। उसके बाद फिर आगे की लाइन है, अगर कर्तव्यहीन होकर लक्ष्य प्राप्त कर भी लिया, हम्म। अपनों का मूल्य खो दोगे, निश्चित ही तुम लक्ष्य प्राप्त कर पथ भ्रष्ट हो जाओगे। ये हम्म। अगली लाइन है। और तीसरी उनको आगाह करने के लिए, पथ भ्रष्टों की सूची बड़ी है, क्या तुम और बढ़ाना चाहोगे? खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर क्या तुम लक्ष्य वीर कहलाओगे? ये उनसे क्वेश्चन है, उन्हीं के लिए सोचने के लिए। जो पाठक पढ़ेंगे तो ये उन्हीं के लिए है। जो आपका प्रश्न था उसका यही उत्तर है कि आप ये तीनों को समझिए कि आपको हम क्या संदेश देना चाह रहे बिल्कुल। एंड सबको ये थोड़ा सा पढ़ना चाहिए एंड सोचना चाहिए कि आप, आई थिंक इंसान टू इंसान ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड लाइक ओपिनियन होंगे कि वो क्या सोचते हैं, इससे क्या निकल के आता है। एंड इसको पढ़ने मतलब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैं बोलूँगी कि ये बुक आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगी, अमेजोन पे मिलेगी। आप इसको ले सकते हो एंड प्लीज हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। अरविंद जी, आज की ये डिस्कशंस के बाद में बात करूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खासकर आपने जो कविताएं अभी पाठ की हैं हमारे सामने, वो बहुत ही एक मैं बोलूंगी सुंदर सा, बहुत ही सुंदर था हमारे लिए। मैं ज्यादातर हिंदी लेखकों से मतलब
पोएट्री से कम, मतलब इतना मेरा नहीं होता है बातचीत लेखकों से। और काफी दिनों बाद मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज से। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सफलता की सारी मतलब सीढ़ियां चढ़ें, आपकी किताब पढ़ें लोग, और जो आपका सपना है कि कोई भी अगर एक पढ़ के उसको अपने जीवन में शामिल करना चाह मतलब कर रहे हैं तो आपके लिए उपलब्धि है। मैं यही उम्मीद करूंगी कि जो भी पढ़े आपकी किताब सारे ही लोग इस चीज को शामिल करें। एंड आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। ऐसे ही आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। हमारे लेखकों के लिए भी ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की। और हमें बहुत अच्छा लगा आज बात करके। जी, धन्यवाद मैडम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए और मेरे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। और बाकी मैं आगे और भी कविताएं इसी टॉपिक पे लिखूंगा। और कुछ ऐसे टॉपिक जो समाज में हैं जिसको छूट गए हैं, वो मेरे दृष्टि से उसको क्या मतलब हो सकता है, उस पे मैं और भी लिखता रहूंगा। और कोशिश करूंगा एक लेखक के लिए जितने लोग समाज में जितना पॉजिटिव एनर्जी आए उसके लिए वो अच्छा है। बट मेरा ये मानना है कि अगर लेखक कोई पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, समाज में पॉजिटिव किताब लेके आता है, तो वो अच्छा है समाज को कुछ देने के लिए। बस यही थॉट प्रोसेस रख के, बाकी किसी को किसी का कुछ वैसा नहीं है कि मतलब मेरा कुछ और थॉट प्रोसेस है। बस एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ मैं बुक को लिखा। और आज यहाँ तक सफल हुआ हूँ, आगे देखते हैं। बाकी आपकी बेस्ट विशेष रहेगी तो हम और भी बुक लिखेंगे और अच्छे थॉट प्रोसेस पर ही लिखेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।